बहू, अरे ओ बहुरिया, अरे बेटा ये बता कि तेरे मोबाइल में बैलेंस है? मेरे मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया है। अरे मुझे जरा उसकी खैरियत लेनी थी, शम्मन बुआ की। सुना है कि उसकी भतीजी को कोई चेचक वगैरह हो गई है। अरे अम्मी, ये छूत की बीमारी है, आप मत जाइएगा वहाँ पर। हाय हाय, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या गुइयाँ गोश्त पका रही हो? अरे कहाँ अम्मी, आजकल के मौसम में गुइयाँ कहाँ गलती हैं। गुइयाँ गोश्त में इतना जायका होता है ना, जब तक उसमें कोतमीर ना डले मज़ा नहीं आता खाने का। तो फिर पका क्या रही है जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है? अम्मी मैं मुर्गी बना रही हूँ। अरे सत्यानाश, जितना इससे मैं भागती हूँ ना उतनी ही मेरे करीब आती है। इतनी छिचरान और बदबू आती है ना मुझे, मैं तो परेशान आ गई हूँ इस मुर्गी से। अच्छा ये बता कि तूने मुर्गी में कुछ डाला है या ऐसी सादी भून रही है उसे? कुछ पैसे दे दे तो मुर्गी में आलू डाल लेती हूँ, रात तक का सालन हो जाएगा। इसी बात का तो रोना है। अदनान से कितनी मर्तबा मैंने कहा है कि कोई दूसरी मुलाजमत ढूंढ ले। अरे कोई 45,000 में गुजारा होता है घर का, और तू वैसी पढ़ी लिखी नहीं है। कम से कम तू पढ़ी लिखी होती, मियाँ का सहारा बनती, दोनों मिल के कमाते तो कितना अच्छा हमारा घर चलता। और सारा दिन तू बिस्तर तोड़ती रहती है। अच्छा ये बता, मोबाइल में बैलेंस है या नहीं है? मैं बात करूँ नहीं करूँ शम्मन बुआ से? अम्मी यहीं पड़ा हुआ मोबाइल। अच्छा अब बैलेंस है ना? जी। नाजिया, नाजिया मुर्दार, अगर खाना पक गया तो खाना ला दो। नाजिया, आवाज नहीं आती है। ये मुर्गी का सालन है। नमक देखा है? खेबड़े की कान में जाके बनाया था या साले समंदर में बैठ के बनाया? या समंदर के पानी से शोरबा तैयार किया? नमक चेक करो। नमक मैंने अभी चखा था, बिल्कुल सही था नमक। तुम्हारा कहने के नमक ठीक है? ठीक है, खा के दिखाओ। खाओ। नहीं पता कैसे तेज हो गया। ए भैया, रोजाना आटे की गोलियां बना बना के मैं हांडी में डालती रहती हूँ कि नमक कम हो जाए, मगर ये तो पता नहीं क्या चाहती है। और ये लाई क्या है जहेज में? बीमार आदमी को उठा के ले आए हम, जब देखो बीमार। हाय हाय हाय। चल अब तू खा ले, कल से मैं बना दूंगी। मामा घर कौन सा बड़ा है? इतना सा घर है, उसमें भी तुमसे काम नहीं होते। बाहर निकलो, नौकरी करो तो पता चले काम कहते किसे हैं। नहीं खाना है मुझे, अंडा बना के ला दो। अंडा आखिरी सुबह वही था जो आपको बना दिया था। मतलब अंडा भी खत्म? तुम्हारा मतलब ये है कि मैं खाने की मेज में से उठ के जाऊं और अपने लिए अंडा खरीद के लाऊं, फिर तुम मुझे बना के दो? ऐसी बात नहीं है, दरअसल पैसे खत्म हो गए थे। आप जो पैसे देते हैं मुश्किल से 20 दिन ही तो चलता है, उसके बाद उधार ही लेना होता है। जो भाई ने भी इनकार कर दिया था उधार देने से। मतलब मुझे इस घर में अब खाना ढंग से नहीं मिल सकता? हाँ ठीक है, 2-4 कपड़े इस्त्री हुए मिल जाते हैं, बाहर किसी दस्तरखान पे जाके खाना खा लिया करूंगा। यही चाहती हो ना तुम? फूटो मुंह से। ए भैया, मैं तो वैसे ही बीमार आदमी हूँ, ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ, ऊपर से ये खाने में नमक इतना तेज कर देती है। ये तो चाहती है कि हम कल के मरते आज मर जाएं। ये सब तुम्हारी गफलत का नतीजा है नाज़िया। ना ही तुम इस घर को संभाल पाई हो और ना ही मुझे औलाद दे पाई। अदनान, खुशियाँ तो आप भी नहीं दे सके मुझे। घर को किस तरह खींच तान कर चलाती हूँ उसका अंदाजा सिर्फ मुझे। ये भैया, अब लड़ाई झगड़े से क्या फायदा? अब हमारा जमाना तो रहा नहीं, जब तक मियाँ बीवी दोनों मिलके नहीं कमाते हैं ना, घर का गुजारा नहीं होता इस महंगाई में। और वो देख लो उनको, शमशाद भाभी को, उनकी बहू मैडम है स्कूल में, 30-35 हज़ार रुपए कमा रही है और मोटरसाइकिल पे
रोजाना एक आदमी आके एक से एक बढ़िया खाने देकर जाता है। क्या ठाट आ रहे हैं इन लोगों के। अम्मा मोटरसाइकिल में जो बंदा आता है ना, वो खाना देने के पैसे लेता है, अगर उससे टिप ना दी जाए ना तो कद्दू जैसा मुंह भी बनता है। और आप किसकी बात कर रही हैं? ये बनेंगी मैडम है, ये बनेगी टीचर। जाहिल अनपढ़, हर साल किसी ना किसी क्लास में फेल होती थी भाई। और वो जो 4 महीने पहले आपने मिठाई खाई है ना, वो कोरोना ने इनकी जिंदगी पॉजिटिव कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक में प्रमोट हो गई है। भाई खुदा की कसम, कोई मनहूस दिन था जिस दिन मेरी तुमसे शादी हुई। अब लड़ाई झगड़ा बंद करो। वो शम्मन बुआ है ना, उन्होंने किसी से बात की, कोई आलिम है, वो तावीज़ गंडे वगैरह देते हैं। हाँ, वो शम्मन बुआ कह रही थी कि जब कोई बाहर जाए तो देसी बकरे का ताज़ा खून मंगवा लेना। हाँ आपका हुक्म सर आंखों में। और पिछली गली में स्टोर है ना, वहाँ चले आता हूँ, 1 लीटर बकरे का खून बोल के ले लेता हूँ। ठीक है? तो दिमाग से, अकल से। अजीब बात कर रही है। बकरे के खून के माटों में मिलेगा, स्टोरों में मिलेगा। जिसने आपको ताबीज का मशवरा दिया ना, उसको बोले कि बकरे के खून का भी इंतजाम कर ले। दिमाग खराब कर दिया आप लोग। जा रहा हूँ मैं अंडे वाला बर्गर खाने। अंडा तो है नहीं, वही बाहर से लेके। अच्छा चल, ये बोटियां जाके धो और दोबारा से सालन बनाओ। पता है तुम्हें कि क्या रेट चल रहे हैं इसके? 300 रुपए किलो। जाया थोड़ी होने दूंगी मैं। कब तक इनके तानी सहती रहोगी? कब तक रोती रहोगी नाजिया बाजी? सारा दिन नौकरानियों की तरह इनके काम करती हो आप, और बदले में क्या मिलता है आपको? गालियाँ। मैं बता रहा हूँ नाजिया बाजी, आपको इस हालत में देख के मेरा बहुत खून खोलता है। बस भाई, एक तुम्हारा ही तो आसरा है, इसके सामने मैं रो लेती हूँ। अच्छा मौसी, बात सुनो, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, यही कोई 20,000 तक। 20,000? इतने पैसों का करोगी क्या आप? मेडिकल चेकअप करवाऊंगी अपना, शायद कोई रास्ता निकल आए। मौसी दुआ करो कि मेरे घर भी औलाद हो जाए। बस यही एक रास्ता है अदनान का दिल जीतने का। ठीक है, मगर मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन अदनान भाई को मेरा वहाँ आना भी तो पसंद नहीं है। पिछली बार तो हाथ उठाते उठाते रह गए थे मेरे ऊपर। जानती हूँ, तुम उस वक्त आना जिस टाइम सब सो रहे होंगे। मौसम में खुद तो मैं कॉल कर दूँगी, ठीक है? अच्छा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, कोई आ रहा है शायद। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज़ तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। बहू, बहू कौन था कि क्या कह रहा था, देखा तुमने? भाग गया। कौन था? तुमने चेहरा देखा था? मैंने तो नहीं देखा भैया, ये बहू ने देखा होगा, इसी से कुछ कह रहा था, शायद पैसे वैसे छीन रहा था कम बखत। पैसे? ये क्या छुपा रही है तू? दिखा, दिखा ना मुझे। ये इतने सारे पैसे, ये कहाँ से आए? देख। पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? हाँ, सच बताओ, किससे इश्क लड़ा रही हो? ये वो सनी तो नहीं है तुम्हारे पुराने महल्ले वाला, जिसे तुम्हारी और अपनी शादी के 40 कार्ड बांटे थे? हाँ, कितने हैं पता? अम्मा 20,000 रुपए। 20,000? नहीं नहीं, मोहसिन साहब मेरा भाई था। झूठ बोल रही हो मुझसे, झूठ पे झूठ बोल रही हो। सच बताओ, किससे इश्क लड़ा रही हो? ये कहीं सनी तो नहीं है? सनी जर्सी, सच बोलो, मुंह खोलो। पागल हो गए आप? कब से तो आपसे कह रही, मेरा भाई था, मोहसिन था। फिर झूठ पे झूठ। सच नहीं बोलोगी? उस तंगले की ये औकात कि तुम्हें 20,000 रुपए दे? जबान खोल कर बताओ, किससे इश्क लड़ा रही हो? ए भैया, दिमाग तो ठीक है, और एक तो नेचवा तक तो सही है, कि जान से मारेगा, जेल हो जाएगी तुझे। अम्मा, ये जानती नहीं है मैं इसे कत्ल कर दूंगा। इसने अभी तक मर्द की गैरत नहीं देखी। बस बस रहने दे, क्या जान से मार डालेगा? हैं? वैसे भी तेरा कोई हक नहीं है इस पे, अभी समझा? अम्मा, मेरा हक है, मेरी बीवी है, मैं इसे जूते मारूं, चप्पलें मारूं, डंडे मारूं या कोड़े मारूं, और अगर मुझे मारने का हक नहीं है ना, तो तलाक देने का हक है। अम्मा, मैं इससे अभी और उसी वक्त तलाक देता हूँ। खबरदार, जो एक लफ्ज भी तूने मुंह से निकाला
है? अरे एक बार में कोई तलाक होती है? देख क्या हालत कर दी है तूने इस लौंडिया की। अगर इसकी गैरत एक तलाक से भी नहीं जाग रही ना तो ठीक है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ तलाक। और हाँ, अगर नौबत आई ना तो 3000 मर्तबा भी तलाक दूंगा। जाओ अपना सामान उठाओ और घर से खरक हो जाओ। शमन बुआ, भाई इतने दिनों के बाद तुमने चक्कर लगाया, तुम तो ऐसे हो गई जैसे ईद का चांद। और सुनाओ कैसी गुजर रही है? अरे समीना क्या बताऊं, अरे वो मेरा छोटा वाला लड़का नहीं है कल्लन। हाँ हाँ, क्या हुआ? अरे उसका छोटा वाला बेटा है ना, उसको इतने मोशन, पता नहीं दांत निकाल रहा था कि क्या चक्कर था। मैं तो डर गई कि अल्लाह रहम करे। अरे वो तो किसी ने बताया कि चावल उबाल के उसका पानी पिलाओ, वो मैंने पिलाया तो अल्लाह का शुक्र है कि वो खैरियत से है अब। चलो शुक्र। और ये सुनाओ तुम्हारी कैसी चल रही है? बहू तो घर में रही नहीं, घर का कामकाज कौन संभाल रहा है? कौन संभालेगा, मैं ही बूढ़ी लगी रहती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत होता है पका लेती हूँ। तुम तो जानती हो ना, मुझे सफाई तो करनी आती नहीं है। ये समीना रहने दो, तुमसे तो जवानी में भी काम ना हुआ। अल्लाह बख्शे, तुम्हारी सास बड़ी नेक औरत थी और सलीकेमंद भी थी, घर को चांदना करके रखती थी। ये बदबू कहाँ से आ रही है? तूने बर्तन नहीं धोए क्या? सड़ान, क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? है बड़ी लंबी नाक है तुम्हारी, तो सारा किचन साफ करके आई हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम शम्मन बुआ। है मेरा बेटा, कैसा है? कहाँ गायब थी, आई नहीं रही थी? अरे बड़ी तुझे फिक्र हुई शम्मन बुआ की। ऐसा लग रहा है शम्मन बुआ के फिराक में मरा चला जा रहा है। अरे मेरी छोड़ अपनी बता। तेरा सुन के बड़ा दुख हुआ। ये समीना, मैं तुझसे यही बात करने के लिए आई थी। ये वो वहीदा है ना, वहीदा, अरे उसकी लड़की है ना शाहीन। वो शाहीन तो नहीं? अरे हाँ वही शाहीन, जो भी समझ तू। हाँ। वो बहुत बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती है। अच्छा। ऐसा सुना है 45-50 तो पूरे महीने में कमाई लेती है। शाहीन, अरे तुझे तो फुर्सत नहीं है मोबाइल से, हर वक्त व्हाट्सएप में घुसी रही हो। अच्छा बात सुन, सुबह शम्मन बुआ आई थी, तेरे लिए रिश्ता लेकर आई हैं। फिर ले आई होंगी किसी 50 साल बुढ़े का रिश्ता। सुनो अम्मा, उनसे कहना कि तुम्हारे लिए रिश्ता नहीं देखना, मेरे लिए रिश्ता देखना है। शम्मन बुआ ना बिल्कुल सठिया गई है। अरे सुन तो ले, अदनान समीना बाजी का बेटा। अब क्या मैं शादीशुदा से शादी करूंगी? अरे तो वो तो कब का अपनी बीवी को तलाक दे चुका। तो अम्मा फिर भी हद होती है, मुझे देखो और उसको देखो, मैं नहीं करूंगी तलाक याफ्ता शादी। अरे पागल लड़की, बुढ़िया आज है कल नहीं, इकलौता बेटा है, मकान भी अपना है, 16 तोला सोना है बुढ़िया के पास, और नंदगन जैसी भी कोई मुसीबत नहीं। और तू तो पढ़ी लिखी समझदार अच्छी लड़की है, तेरी जैसी बहू कहाँ मिलेगी उनको? 16 तोले सोना, जहाँ तक मुझे याद है घर काफी बड़ा है, कोई 1.5 से 2 करोड़ का तो होगा ही। अदनान भी कोई बुरा तो है नहीं। ऐसे में तुम्हारे पास अभी की कोई तस्वीर है? अरे छोड़ तस्वीर को, मैं अभी शम्मन बुआ से कहूंगी, वो घर पे ले आएंगी लड़के को। मैं तो बस तू चाहिए। हाँ जाहिर सी बात है, पढ़ी लिखी हूँ, 45,000 रुपए तनख्वाह है, टीचर हूँ। अब तो अदनान को देखने के बाद ही जवाब दूंगी मैं, शादी करनी है कि नहीं। माशाल्लाह मेरी बेटी चांद का टुकड़ा लग रही है। अरे अम्मा, अब ये पूरा तैयार तो हो रही है, चौधरी का चांद लगूंगी। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। बेटे सुन, अदनान तो मट्टी का मादू है, तू जैसे चलाएगी वैसे चलेगा। डर तो मुझे उस समीना का है, बहुत ही शातिर औरत है। देखो अम्मा, सीधी सी बात है, अगर तो बुढ़िया मेरे साथ ठीक चली तो मैं भी अच्छे से चलूंगी, और अगर उसने शातेपना दिखाया तो फिर मैं वही हाल करूंगी जो तुमने दादी अम्मा का किया था। चुप कर। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं, आपके चाय बनाकर लाती हूँ और साथ में गर्मा गर्म मेथी के पकौड़े। वाह भाई, पकोड़े और वो भी मेथी के? अच्छा, अम्मी ने कभी नहीं बनाया? आप पकौड़ों की बात कर रहे हैं?
आपकी अम्मा को खाना पकाना कब आता है? और जब से उन्होंने दाल के अंदर शक्कर ही भगारी है ना, अल्लाह माफ करे, मैंने तो ना उस दिन से किचन में दाखला बंद कर दिया है उनका। वैसे बात तो ठीक कह रही हो, अब्बू भी यही कहते थे। तुम्हें पता है अम्मी जो है ना, एक रोटी में 25 मक्खियाँ पिरो के ले आती थी। अच्छा मजाक अपनी जगह, तुम्हें पता है ना अम्मी की नज़र कमज़ोर है, लेकिन ये बताओ अम्मी कहाँ है? सुबह ऑफिस जाओ तो मुलाकात नहीं होती, रात में घर पे आओ तो नहीं मिलती। डॉक्टर भी तब्दील करके देख लिया, कुछ फर्क ही नहीं आ रहा। आप चाहे जितने ही डॉक्टर तब्दील कर ले, बुढ़ापे का इलाज कहाँ है भला? अब आप क्या चाहते हैं? इस उम्र में छोटी सी फ्रकिया पहनकर दीवारों पे कूदे मारते फिरे? उफ, जाग रही होती है ना तो जगह जगह बलगम थूकती फिरती है, और साफ किसे करना पड़ता है? मुझे। क्या पता है आपको? उगालदान लेकर दिया उन्हें तो कहती हैं उगालदान में थूकने से घिन आती है। अजीब है। तुम फिक्र मत करो, मुझे तुम पर भरोसा है, सब अच्छा होगा। खैर छोड़े, अब पता नहीं क्या बातें देकर बैठ गई मैं भी। मुझे ना आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। गुड न्यूज़। गुड न्यूज़? क्या मतलब? इस घर में ना बहुत जल्द किलकारियां गूंजने वाली हैं। अम्मी अम्मी खुदा के लिए यहाँ मत थूक दीजिएगा आप। पिचकारियाँ? ये क्या बक रही है? कौन सी पिचकारियाँ? अम्मी पिचकारियाँ नहीं कह रही, दादी बनने वाली हैं आप। हाँ। अरे तो मेरे कान के पर्दे फाड़ेगी क्या? तो जब आपको किलकारियों के बजाय पिचकारियां सुनाई देंगी तो कान तो खराब हुए ना आपके। वैसे आपकी गलती नहीं है, सुबह शाम जो ये बलगम की पिचकारियां मारती फिरती हैं ना आप, ये दिमाग में बैठ गई हैं आपके। देख रहे हैं तन कैसे जबान चला रही है, कितनी बदतमीजी कर रही है मेरे साथ। इससे अच्छी तो मेरी नाजिया थी, कम से कम मेरा ख्याल तो रखती थी, दवाइयाँ तो टाइम पर देती थी। अरे ये तो ना दिन दिन ना 1 2 3, ना दिन दिन ना 1 2 3। क्या मतलब है आपका? क्या बोल रही है आप? अरे मतलब ये कि जब से ये इस घर में आई है डांस मास्टर की तरह हमें नचाती ही रहती है। वैसे अम्मी आपकी ये ना दिन दिन ना 1 2 3 से ये अंदाजा तो हो गया कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। छोटे खानदान की? तुझे पता है मैं किस खानदान से हूँ? अरे जनाब बड़े हकीम साहब देहलवी की नवासी हूँ मैं। नहीं क्या कर रही है? छोड़े भाई, क्या हो गया आपको? कल से काम ले, माँ बनने वाली है वो। चले अम्मी आप, दवाई का टाइम हो गया, मैं दवाई देती हूँ उन्हें। चले आप। मेरा हाथ तो छोड़ मेरा। आराम से ही लेकर जा रही हूँ, आदत हो गई है इन्हें चिल्लाने की, पागल हो गई है ये। चले अम्मी आप। तोड़ दी तूने। चले। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 413 के तहत कब्जा की हुई जायदाद की खरीदो फरोख्त की पादाश में उम्र कैद या 10 साल तक कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। छोड़ हंडिया बर्बाद कर रही थी मेरी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, मैं क्यों बर्बाद करने लगी हांडी? सुन बुढ़िया, मैं तेरी अनपढ़ गवार बहू की तरह नहीं हूँ, तेरी चालों में आ जाऊं। जवानी में अपनी सास को खा गई, बुढ़ापे में अपनी बहू को निगलना चाहती है। और मैंने तो सुना है कि शमन बुआ के भाई की वजह से तूने अपने शौहर को भी। चुप कर जा, अपनी जबान को लगाम दे बेशरम। तुझे शर्म नहीं आती इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाते हुए? अभी तेरा ना मुंह बट्टे से कुचल दूंगी मैं। बहुत संभल के बात कर। सिर्फ बट्टा उठाया तो जाएगा नहीं, तो मुंह कहां से कुचलेगी मेरा? हाँ आने दे मेरे बेटे को, सब बताऊंगी मैं उसे। ना तुझे उसने घर से बाहर निकाल दिया तो मेरा नाम बदल देना। वो दिन गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। बड़ी ताउस चमन की मैना बनी फिरती थी ना, तेरा चमन तो मैं ही उजाड़ूंगी। बस कुछ दिन की बात है, तेरा बेटा खुद तुझे लाते मार के इस घर से निकालेगा। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मेरी औलाद है वो। तेरी औलाद को जब पता चलेगा ना कि उसकी अपनी औलाद को इस पागल माँ से खतरा है, वो तुझे पागल खाने छोड़कर आएगा। पागल खाने छोड़कर आएगा? ये मेरा घर है, मेरे शौहर का घर है ये। मेरा घर है ये।
पागल, बस पागलों का कोई विरासत में हिस्सा नहीं होता। ये घर मेरा है, आपसे मेरा, समझी ना? और सुन, चुपचाप जाके अपने कमरे में बैठ जा, वरना कार कोठरी में बंद कर दूंगी। क्या? आप यहाँ क्या लेने आई हैं? हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की आपकी? बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मेरी मदद करो, खुदा के लिए मेरी मदद करो। तुम्हारे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई नहीं। अम्मी, क्या हुआ है आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप बैठकर मुझे बताएं क्या हुआ है। बेटा, मेरी अपनी सगी औलाद, मेरा बेटा अदनान, देखो उसने कितनी बुरी तरह मुझे मारा, उसे जरा भी रहम नहीं आया। मेरा बेटा तो मुझे पागल नफ्सियाती कह रहा है कि मैं पागल हूँ। नाजिया, मैं पागल नहीं हूँ। ये तो होना ही था ना, मकाफाते अमल आपके सामने आ गया। मौसम, तुम देख रही हैं इस वक्त क्या हालत है इनकी, क्या गुजर रही है इस वक्त इन पर। खुदा के लिए चुप हो जाओ तुम। और अभी भी तुम इनका साइड दे रही हो। चले निकले, मैं कहता हूँ निकल जाए अभी के अभी मेरे घर से। कहाँ जाऊंगी? कोई दर कोई घर नहीं है मेरा। उस शाहीन चुड़ैल ने मेरा बेटा, मेरा घर, सब कुछ उसने मुझसे छीन लिया। मैं घर से बेघर हो गई। मैं कहाँ जाऊँ? खुदा के लिए नाज़िया, मेरी मदद करो। मेरा अब कोई सहारा नहीं है। मैं कमजोर और बूढ़ी औरत, कहाँ जाऊंगी मैं बेटा? अम्मी, देखें, आपको आपके घर से कोई भी बेघर नहीं कर सकता। यहाँ तक कि कानून भी इस बात की इजाज़त नहीं देता है। आपके बेटे तक को भी इजाज़त नहीं है। जी, ये बात दुरुस्त है कि सदर पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया है। इस ऑर्डिनेंस से वालिदैन को ये तहफ़्फ़ुज़ मिलता है कि बच्चे उन्हें बेघर ना करें। ये ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस, अम्मी, यूँ समझ लें, ख़ास तरह का कानून जो सदर पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जारी किया है। देखिए, मैं थोड़ी सी और वजाहत कर देती हूँ। इस ऑर्डिनेंस से ज़ईफ़ वालिदैन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम होता है कि उनके बच्चे उन्हें घर से नहीं निकाल सकते, चाहे वो घर बच्चों के नाम पर हो या चाहे वो घर किराए का हो। और अगर कोई औलाद इस तरह से अपने वालिदैन पर जुल्म करके उन्हें घर से निकालती है तो इस किस्म की औलाद को 1 साल कैद और जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों सज़ाएं मिल सकती हैं। और इसके बरक्स अगर वो घर वालिदैन की ज़ाती मिल्कियत हो, उनके नाम पर हो, तो वालिदैन इस किस्म की औलाद को बेघर कर सकते हैं। ये ऑर्डिनेंस इस किस्म के इख्तियारात देता है वालिदैन को। आपकी बातों से मुझ बुढ़िया की उम्मीद लौट आई है। मुझे थोड़ी सी डिटेल ज़रा बताएंगी, तफसीलात बताएंगी? आपका बेटा बेहिसी की इस नहज तक पहुंचा किस तरह? मेरा बेटा ऐसा नहीं था। मेरी बहू ने उस पर कब्जा कर लिया क्योंकि वो मेरे घर पर काबिज होना चाहती थी और अपनी माँ को लाकर बिठाना चाहती थी, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सका। मेरी बहू ने तावीज़ गंडे किए, मेरे बेटे को मेरा दुश्मन बना दिया और उसके दिल में ये बात बिठा दी कि मैं उसकी औलाद के ख़िलाफ़ हूँ। यहाँ तक कि उसने ऐसी साजिश रची कि उस बदबख्त बेटे ने अपनी माँ पर ही हाथ उठा लिया। इन्हें क्या हो गया? इस तरह बिल्कुल सीधी क्यों लेटी हुई है? मुंह में मक्खियां जा रही हैं, इसकी भी परवाह नहीं है। मुझे लगता है इनका काम हो गया। कहाँ से काम होगी? ये ऐसे ड्रामे ना इनके मैं दिन में 50 बार देखती हूँ। अभी देखिएगा पलगम थूकती हुई उठ जाएंगी। उठे अम्मी, उठे। ये क्या कह रहा है बेटा? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये मेरे शौहर का घर है, कैसी बातें कर रहा है तू? देखिए अम्मा, शौहर तो मर खप गया, हाँ? और फकत जो आपका हिस्सा है ना, वो एक बड़ा आर्ट है जो कि मैं नहीं देने वाला। इस बात को आप कान खोल के सुन लें।
ये कैसी बातें कर रहा है तू अपनी माँ से? इस औरत को अपनी नस्ल की परवाह नहीं है ना, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तो इससे बेहतर है कि मैं आपको धक्के देके निकालूं। अब चुपचाप इस घर से बाहर निकल जाए। उठे। ये मुझे घर से निकाल के अपनी माँ को यहाँ लाकर बिठाना चाहती है। अम्मी जबान संभाल के बात करें। मेरी बीवी पे इल्जाम लगाने की ना कोई जरूरत नहीं है। चप्पल पहने और इस घर से निकलें। कहाँ जाऊंगी मैं? ये मेरा घर है, मेरे शौहर का घर है। ये आपके शौहर का घर था लेकिन अब नहीं है। अब इस घर का वारिस मैं हूँ, सिर्फ मैं। देख रहे ना, ये ड्रामेबाजी चलती रहती है। शुगर की मरीज आए, कितना ख्याल रखती हूँ, फिर भी छुप छुप कर दिन में 36 बार चीनी फाँकती हैं। देखें, चीनी लगी हुई है पूरे मुंह पर। इससे पहले कि मैं आपको धक्के दे के निकालूं, मैं फिर कह रहा हूँ आप चप्पल पहने और इस घर से निकले। चले, चप्पल पहने। बस जितनी बातें करनी थी ना कर ली। चले बेटा, चले चले। दूंगी मैं सारे, जाएं। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। हाँ हाँ, अल्लाह है सजा देने वाला। ये देखे, ये देखे कितना तशद्दुद किया है उसने अपनी बूढ़ी माँ पर। मैं किस तरह झेल रही हूँ ये मुझे पता है। मैं उसे दूध नहीं बख्शूंगी। जहन्नुम की आग में जलेगा वो, बेशर्म कहीं का। अब क्या हमें FIR दर्ज करवानी होगी? नहीं, FIR कटवाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पुलिस के पास आप कंप्लेंट ही कर सकते हैं। अब ये जो ऑर्डिनेंस है इसने कार्रवाई काफ़ी आसान कर दी है। डिप्टी कमिश्नर को काफ़ी इख्तियारात दे दिए हैं कि वो खुद से कार्रवाई कर सकते हैं एक दफ़ा अगर कंप्लेंट फाइल हो जाए तो। और इस ऑर्डिनेंस के तहत अब तो पुलिस के पास भी इतने इख्तियारात हैं कि वो बग़ैर वारंट के भी इस किस्म की औलाद को गिरफ्तार कर सकते हैं जो अपने वालिदैन पर जुल्म करके उन्हें घर से बेघर करते हैं। बहरहाल अपील का हक तो वालिदैन के पास भी है और औलाद के पास भी। वकील साहब किस उम्मीद से आए आप कि मैं उनसे माफ़ी मांगूं? माफ़ी मैं नहीं, वो मांगेंगी, वो भी मेरी बीवी से। अदनान साहब, जिस औरत से मुताल्लिक आज आपके लहजे में इतनी हकारत है वो आपकी माँ है। वकील साहब आप मुझे एक बात बताएं, कोई औलाद अपनी माँ के साथ इस हद तक जा सकती है कि वो उसे हाथ पकड़ के घर से निकाल दे? कभी भी नहीं। जाहिर सी बात है कोई ऐसी बात थी जिसकी बिना पे मैंने ये हरकत की। आपको पता है वो कैसी माँ थी? जो अपनी औलाद, उसकी बीवी और उसके होने वाले बच्चे की दुश्मन बन चुकी थी। तावीज़ बन गई। आप खुद सोचें, ऐसी माँ देखी आपने? कभी सुनी भी नहीं होगी। अरे तावीज़ कंडे करवाती थी मुझ पर। कभी तकियों से निकल रहे तावीज़ तो कभी चीनी के डिब्बे में ये ढेर सारी लौंगे। चीनी से लौंगे तो? बहुत ही भोले हैं आप। बड़ी भी लौंगे थी वो, और मुझे पता है कहाँ से करवाती थी वो दम तावीज़। लालू खेत में एक जगह वहीं से प्लेटें पड़वा कर लाती थी और ऊपर से ये तो लेडी देखे इल्जाम मुझ पर लगाती थी। और आपको तो अंदाजा ही नहीं कि इस दिन हुआ क्या था। क्या करूं? क्या हो गया? खैरियत तो है? तबीयत तो ठीक है ना? कहाँ से तबीयत ठीक है? इतना सर में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सर में कीले ठोक रहा। पता है सबकी वजह क्या है? रुके, ये क्या है? तावीज़। तावीज़? लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से है? मेरे पास कहाँ से? अरे स्कूल से लेकर आई थी, होमवर्क है ना ये। ऐसे बच्चों वाली बातें करते हैं आप। तकिए में रखे थे मेरे। लेकिन इसमें तो तुम्हारा और मेरा नाम लिखा हुआ है। फिर किसने रखे होंगे ये? कहीं नाज़िया ने तो नहीं रखी? क्या हो गया आपको? नाज़िया यहाँ रहती है, यहाँ आती है वो। आपके और मेरे अलावा कौन होता है इस घर में? अम्मी, उन्होंने रखे मेरे तकिए में। वो यही चाहती है कि मैं चली जाऊँ इस घर से। हाँ हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि तू चली जाए इस घर से। मैं नहीं चाहती कि तू इस घर में रहे या तेरा मनहूस बच्चा यहाँ पैदा हो। ये क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हैं? जरा सोच समझ कर तो बोले। आप होने वाले बच्चे की दादी हैं, आपको ये जुमले देते हुए शर्म नहीं आ रही? शर्म तो तुझे आनी चाहिए ज़नमुरीद। अरे मुझे अगर पता होता कि तू इतना बुज़दिल इंसान निकलेगा तो मैं पैदा होते तेरा गला घोंट देती। और ये तुझे बेवकूफ बना रही है, ढोंग रचा रही है। ये अपना गुनाह तेरे सर थोप रही है। ये अदनान सुन रही है, और शौहर है मेरा, क्यों डोरे डालूंगी मैं इस पर? हाँ, मैं नहीं रह सकती अब यहाँ पे। अम्मी घर छोड़कर आए आप। देखो इस घर से तुम नहीं जाओगी। अगर जाएंगी ना इस घर से तो आप जाएंगी। अम्मी
आपने पहले भी नाजिया से मेरी तलाक करवाई है, अब इसकी जान लेने में तुली नहीं है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, अगर जाएगी तो ये कोतामा। बस मैंने जितना सुनना था सुन लिया, अब इस घर में ना और झगड़े फसाद बर्दाश्त नहीं करूंगा। चुपचाप इस घर से निकल जाए, जाए, मैं कह रहा हूँ जाए। ये थी हकीकत, कभी देखी है आपने ऐसी माँ? देखिए, मैं आप लोगों की इल्ज़ाम की तस्दीक या तरदीद करने के बजाय फ़कत इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी माँ को बेदखल करने का एतराफ़ पहले ही कर चुके हैं। वकील साहब, इस इल्ज़ाम की जिम्मेदार वो खुद है, ना वो ये हरकतें करती और ना ही ये सब कुछ होता है। और तशद्दुद की बात करना है ना, हाँ मैंने उनको घर से ज़रूर निकाला है, लेकिन हाथ नहीं उठाया। और मैं अपनी अम्मी की तमाम हरकतों सकनात से वाकिफ़ हूँ कि वो कितनी तेज़ है और कब क्या किसके साथ कर सकते। अदनान साहब, आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको ये बता दूं कि हालिया सदारती ऑर्डिनेंस के मुताबिक बुजुर्ग माँ बाप को घर से बाहर निकालना एक जुर्म है। तो बेहतर आपके लिए यही होगा कि आप उनसे माफ़ी मांगें, उन्हें घर वापस ले आएं, वरना आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। देखें वकील साहब, ये कानूनी कार्रवाई के डरावे तो आप हमें मत दें। और वैसे भी उनको मैंने नहीं, उनके बेटे ने घर से बाहर निकाला था। अदनान सुने, आप अम्मी को घर ले आए, मैं सामान बांध लेती हूँ, मैं अपने घर चली जाती हूँ। अदनान साहब, बेहतर यही है कि ये मामला अफाम और तफहीम से हल कर लिया जाए। वकील साहब, अफाम और तफहीम का वक्त गुजर चुका है, आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अदनान साहब, फिर भी अगर आपका इरादा बदलता है तो ये मेरा कार्ड है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने, तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। अब हालांकि समीना के बाजू पर तशद्दुद के निशानात तो मैंने खुद भी देखे थे, लेकिन जिस वक्त उस पर यह तशद्दुद किया गया था, ना तो उसने FIR कटवाई और ना ही उसने कोई मेडिकल रिपोर्ट हासिल की थी। तो इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये प्रूव करना कि अदनान ने ही उसके ऊपर तशद्दुद किया था। बहरहाल, अगर हम घरेलू तशद्दुद को साबित नहीं भी कर सकते, फिर भी इस बात को तो साबित किया जा सकता है ना कि अदनान ने अपनी माँ को ज़बरदस्ती घर से बेदखल किया था। मोहल्ले के बहुत से लोग इस बात की गवाही देंगे। मैडम, इस बात का एतराफ़ तो ये खुद भी करते हैं कि उन्होंने अपनी माँ को घर से बेदखल किया था, लेकिन उस पर उन्हें कोई पशेमानी नहीं और वो माफ़ी मांगने को तैयार भी नहीं है। यहाँ तक कि वो इतना गुस्से में आ गए थे कि उसकी वाइफ ने मेरा कार्ड तक फाड़ दिया। तो अगर वो ऐसा रवैया रख रहा है तो फिर तो उसका एक ही इलाज है कि तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 के तहत उनके खिलाफ कंप्लेंट दायर की जाए। ओ यार, इस वक्त कौन आ गया? 1 मिनट। लेकर चलो इसे। क्या हो गया? कौन है आप लोग? क्यों लेके जा रहे हैं? बताए तो। थाने लेकर जा रहे हैं ताकि तेरी थोड़ी सी खातर नदारत कर सकें। तूने अपनी माँ पे हाथ उठाया और उसको घर से निकाला और तुझे जरा भी शर्म नहीं आई। लेकर चला इसे। वो औरत इसी चीज की हकदार थी। और क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं आप मेरे शोहर को? बगैर वारंट के आप इनको लेके जा नहीं सकते। हम पढ़े लिखे लोग हैं, कोई जाहिल गवार नहीं। अगर पढ़ने लिखने के बाद भी बुजुर्गों पर हाथ उठाते हो तो ऐसी तालीम का क्या फायदा? लेकर चल इसे। अरे मैंने कहा सुने, आप इन्हें ऐसे लेके जा नहीं सकते। मेरी सहेली का भाई पुलिस में, उसे फोन करती हूँ, फिर पता चलेगा आप लोगों को। ओए बीबी, अब ये फोन करने का कोई फायदा नहीं है। अगर फोन करना ही है ना तो किसी वकील को करो, क्योंकि वो जो आपका केस लड़े, अभी ये फैसला तो अदालत ही करेगी। लेकर चल इसे। अरे एक मिनट अदनान। हेलो, आमना कबीर? मैं अदनान की बीवी बात कर रही हूँ। मेरे शौहर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप। मोहतरमा, इसी नौबत से बचाने के लिए मेरा असिस्टेंट आपके घर आया था कि आपको समझा सके। उस वक्त तो आप लोगों ने बड़ी रऊनत से उसका कार्ड तक फाड़ दिया था। अब हमारा कांटेक्ट नंबर आपको कहाँ से मिल गया? अब जरूरत पड़ी है गिला करने के लिए मुझे फोन कर रही है? गिला किस बात का?
हम लोगों को किस बात का इल्जाम दे रही है? अदनान अगर जेल गया है तो अपनी हरकतों की वजह से गया है। कुछ एहसास है आप लोगों को? कोई इंसानियत है? कैसे एक बूढ़ी ज़ईफ माँ की तजलील करके आप लोगों ने घर से निकाल दिया? ये सिर्फ गैर इंसानी नहीं, गैर कानूनी काम था और यही कानून तोड़ने की वजह से आज वो जेल गया है। हाँ, हमने की है कानून चिकनी, हम हैं मुजरिम, लेकिन वो औरत भी ना दूध की धुली हुई नहीं है। एक नंबर की शातिर और मक्कार औरत है वो। दूसरों पे इल्जाम ना लगाएं, अपने गिरेबान में झांके। ना आप लोगों को रिश्तों की कदर है, ना किसी की उम्र का एहसास है। अगर नाजिया ना होती तो वो बेचारी बूढ़ी खातून आज दर बदर की ठोकरें खा रही होती। नाजिया अदनान की साबिक बीवी? जी हाँ, हालांकि नाजिया का रिश्ता खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी नजर में इस रिश्ते की अभी भी इज्जत और कदर है। वो अभी भी समीना को अपनी वालिदा समझती है। पर आपने क्या किया? आपको एहसास है कि कल आप भी माँ बनेंगी। मुकाफात अमल से डरे, कल को आपकी औलाद भी आपके साथ इसी किस्म का रवैया रखेगी। वकला की बहस और हालात और वाक़यात का जायजा लेने के बाद यह अदालत अदनान अंसारी को अपनी वालदा को घर से बेदखल करने का मुजरिम ठहराते हुए तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 के तहत 1 साल की सज़ा और मुबलिग 50,000 रुपये जुर्माने की सज़ा का हुक्म सुनाती है और पाबंद करती है कि वो रिहाई के बाद अपनी वालदा के साथ हुस्न सलूक करे। अदालत बर्खास्त की जाती है। अपने बेटे को देखे हुए 1 साल का अरसा गुजर गया। पता नहीं मैं उसे देख पाऊंगी भी या नहीं। अदनान, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। मैं बहुत बड़ा गुनाहगार, बहुत बड़ा गुनाहगार। नहीं बेटा, कसूरवार मैं भी हूँ। मैंने भी गलतियाँ की हैं जिसकी सजा मुझे भी मिली है। नहीं अम्मी, कसूर आपका नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैं अदनान को आपसे शेयर नहीं कर सकी। मैं भूल गई थी कि मेरे शौहर होने से पहले आपके बेटे हैं। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं अम्मी। आप पर झूठे झूठे इल्जाम लगाए, आपको नींद की गोलियाँ खिलाई ताकि आप दिन भर सोती रहे। मैं खानों में भी नमक, कभी मिर्च खुद मिलाती थी और इल्जाम आप पर लगाती थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो जो तकियों में से और अलमारी के ऊपर से तावीज़ मिलते थे वो मैं खुद रखती थी और अदनान से कहती थी कि ये सब अम्मी ने किया है। अम्मी मुझे माफ़ कर दे, मेरी गलती बहुत बड़ी है, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा। अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। मुझे माफ कर। तू क्या समझता है पगले? मैंने ये साल किस तरह गुजारा है। नाजिया ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं नाजिया को तुझसे शेयर करना नहीं चाहती थी क्योंकि तू मेरी इकलौती औलाद थी और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो बहुत अच्छी है, मुझे माफ कर दो बेटा। आगे बहुत जन्नत थी, मैंने उसे जन्नत को अपने हाथों से ठुकरा दिया। मेरा बच्चा अपने पोते से नहीं मिलेंगे। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।